अमर शहीद हेमू कालानी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सिंधु सभा को, जिन्होंने ये जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन किया। केवल 19 वर्ष की उम्र में जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए हो और मरते समय एक ही प्रार्थना की कि फिर से जन्म लूं और भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ूं। लेकिन शहीदों ने ऐसा इतिहास रचा कि स्वयं मौत का सामना जाकर किया। वो जानते थे, शहीद हेमू कालानी जानते थे जो कर रहे उसके परिणाम क्या होंगे अगर पकड़े गए तो। रेल की पटरी उखाड़ने गए क्योंकि सिंध होके बलूचिस्तान उस गाड़ी से शस्त्रास्त्र सैनिकों के लिए जा रहे थे, वहां के स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए। वहां वो संहार न हो इसलिए उस गाड़ी को ही डिरेल कर देना, ऐसा हो गए थे। 3 लोग थे, 2 लोग पलायन करने में यशस्वी हो गए, ये पकड़े गए। 19 साल की आयु थी, उनको उम्र कैद की सजा हुई थी। लेकिन जब उस इलाके के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर के पास ये केस गया तो उसने अपने अधिकार में न्याय से जो उम्र कैद मिली थी उसको मौत में बदल दिया। बहुत लोगों ने प्रयास किए ये न हो, परंतु माने नहीं। धाक जमानी थी अपने सत्ता की तो देशभक्तों का सिर कुचलना आवश्यक था और इसलिए मौत की सजा पर वो कायम रहे। इधर हेमू कालानी जी को बहुत लोगों ने कहा कि साथियों के नाम बता दो तो हम तुमको छोड़ देंगे, हम तुम्हारी सजा में कम करेंगे। वो अड़े रहे। मौत के सामने भी उनका निश्चय नहीं डिगा और अपने तरुण आयु में अपने जीवन की सार्थकता देश के लिए बलिदान होने में है, ऐसा मानकर उन्होंने अपना प्राणार्पण किया। तरुण आयु में उनके जाने का दुख तो होता है, उस समय भी हुआ था, स्तब्ध रह गए थे लोग। परिवार के लोगों के शोक का तो क्या वर्णन करे, लेकिन संपूर्ण उत्तर के उस इलाके में एक शोक की लहर मुंबई रेसिडेंसी से लेकर तो आगे तक दौड़ गई थी। निषेध हुआ था सरकार का। आज भी ये सुनते हैं तो एक कोना मन में कहता है कि 19 साल की आयु में एक खिलती हुई कली, उसका जीवन, वहां भी दुख होता है लेकिन वहां से प्रेरणा भी मिलती है। हम लोगों को जीवन की राह बताकर उन्होंने अपना जीवन दे दिया। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता जो तंत्र था वो विदेशी तंत्र था, विदेशी लोग राज कर रहे थे। विदेशी लोगों का राज नहीं चाहिए, अपने लोगों का राज्य चाहिए, उसको कहते हैं स्वराज्य। और अपने लोगों का राज चाहिए, वो अच्छा राज्य होना चाहिए, सुराज होना चाहिए। इसलिए उस राज्य में इन शहीदों जैसा ही समर्पण रखने वाले, प्रामाणिकता रखने वाले, अपने देश बांधवों के दुख के प्रति संवेदना रखने वाले ऐसे लोग होने चाहिए। वैसे ही जो तंत्र चलता है, उसकी जो दिशा है, उसके पीछे जो विचार है, वो हमारे अपने लोगों के प्रकृति संस्कृति से मेल खाने वाला होना चाहिए। जो भारत है वो भारत केवल जमीन का नाम नहीं है, सिंध केवल जमीन का नाम नहीं है। आज भी उस जमीन का नाम वही कहते हैं, उसको सिंध ही कहा जाता है, लेकिन वहां सिंध है क्या तो हम लोग कहेंगे नहीं है।
सिंध का एक स्वभाव है, सिंध की एक परंपरा है, सिंध का एक इतिहास है, सिंध की उस इतिहास को कहने की एक भाषा है, अपने संस्कृति को प्रकट करने के कुछ रीति रिवाज है, वो सारा कायम रखना, उसको नहीं भूलना। अपने घर में अपना भजन चले, अपने घर में अपना पूजन चले, अपने घर में अपनी सनातन परंपरा का गौरव बना रहे, उसकी जानकारी रहे, उसका आचरण चलता रहे। जमीन से उखड़ गई इसलिए कोई भी आके इधर से उधर ले जाए, ऐसे नहीं चलेगा। हम अपनी खुदी को बनाए रखें। इसके लिए विशेषकर जो उस समय थे और इधर आए, उनको तो सब पता है, उनको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो इधर आने के बाद यहां पर जिनका जन्म हुआ, वो उस लगाव को नहीं जानते, उस लगाव को तोड़ने पड़ने का दुख नहीं जानते। उनको यह समझाना पड़ेगा। उनको दर्द से आहत करने की जरूरत नहीं, लेकिन उनको उस अपनत्व से भरना पड़ेगा, उनका लगाव वहां होना पड़ेगा। वो भूल न जाए हम कौन थे, कौन है, कौन बनना है हमको। और इसलिए सारे समाज के साथ कदम से कदम बढ़ाना, ये ध्यान रखना। अनेक भाषा, अनेक देवी देवता, अनेक पंथ संप्रदाय, खान पान, रीति रिवाजों को सदियों से जोड़कर एक समाज, एक देश के नाते चलाने वाली अपनी सनातन परंपरा, वो हम सबके लिए है। इसलिए उस पर लांछन लगाना और हमको एक दूसरे से अलग करके आपस में लड़ाना, ऐसा करने वाले लोग हैं, उनसे बचना है। तो अपनी मेमोरी, अपना स्मरण, ये पहला उपाय है। दूसरा है, जब ऐसा कुछ होता है तो संभालना। लोगों को झगड़े में उकसाना, इसमें तोड़ने वाले शक्तियों की विजय है। उकसावा कितना भी बड़ा हो, हम अपनों की पहचान करते हैं और शांति से संभालने का काम करते हैं, तो ऐसे कुटिल षड्यंत्र असफल होते हैं। हमको उनको असफल करना है, उनके चंगुल में फंस के उनकी चाल नहीं चलना है, उनका खेल नहीं खेलना है। ये ध्यान में रखना। हम सिंधु है, इसका मतलब हम हिंदू है, हम पूरा हिंदुस्तान है, इस समाज के अंग है, इस समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे।